Again, I have started the recording. सबसे पहले मैंने जो नोट्स भेजे हैं बच्चों, इनमें किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो? ये यहाँ पे एक पॉइंट था ग्रीन और रेड वाला, ये देख लेना। यहाँ पे एक्चुअली वो स्कैन करते टाइम ग्रीन कलर ब्लैक हो गया था, तो ये ग्रीन था और ये लिखा था अकॉर्डिंग टू ग्रीन कोऑर्डिनेट्स। ओके, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो नोट्स में? जैसा मैंने कहा था कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको प्रॉपरली लिखूंगा मैं डिटेल में, वही सब किया है मैंने यहाँ पर। हाँ श्रुति बच्चे बोलो। सर आपने जब आपने रेक्टेंगल निकाला है तो हमेशा L/2 क्यों लिया है? रेक्टेंगल यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है ना बच्चे, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, सेंटर पे लाया करेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं हम, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई जिसमें लेफ्ट और राइट सेम है। यस सर। ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई यस जहां सर। ऊपर, तो दोनों का इंटरसेक्शन विल बिकम सेंटर ऑफ मास। यस सर। करेक्ट। अब मुझे पता है इसके ऊपर L/2 होगा, क्योंकि हाँ तभी तो सर। सिमेट्री बताइए, समझ में आई बात। और मुझे पता है इसके लेफ्ट में भी B/2 होगा। करेक्ट। तो अगर मैं यूनिफॉर्म रेक्टेंगल लूंगा तो हमारा क्या आएगा, सेंटर पे आएगा, और सेंटर क्या होगा, L/2 B/2, राइट? यस सर, समझा। ओके, हाँ अंशल आपने रेज हैंड किया है, बोलो बच्चे। I've given you the permission, बोलो। आपने दर्शन पूछा सर आपने अभी तक कितना पढ़ा है? मैंने ये नोट्स पढ़ाए हैं बच्चे, आज के लेक्चर में कुछ नहीं पढ़ाया है ना। चलो है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अरे यार ये दीपेन, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आज दर्शन, अभी स्टार्ट करता हूँ। बोलो दीपेन। हाँ सर, आपने पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क नहीं दिया था ना, खाली 3 सम कर रहे थे ना लास्ट में। मैंने ये दिया था इन चैप्टर एक्सरसाइज करने को। ओके ओके सर, ठीक है। लो जा रहा। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है बच्चों, किसके थ्रू समझाऊं? कोई एक बच्चा रेज हैंड कर दो। पुलवा, माइक ऑन करो बच्चे। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। बच्चे अब क्या है, हम कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बॉडी के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा। ओके है ना। इसका क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया रॉड, है ना, ये रॉड है, मास m लेंथ l। तो यहाँ पे भी कुछ मास होगा, यहाँ भी कुछ मास होगा, यहाँ भी कुछ मास होगा, सब जगह कुछ कुछ मास होगा, राइट? सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डिस्क। तो डिस्क में ये मैंने डिस्क बना दिया, तो पूरे सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। करेक्ट है ना। तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स, जहां पे पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे लाई नहीं करता और
कहाँ लाया करता है? पूरी बॉडी पे डिवाइड होता है, राइट? बट सर पहले भी तो वैसे ही होता था, हम लोग कंसिडर करते थे ना कि अभी एक तक पॉइंट अभी पे तक हमने सेंटर ऑफ मास क्या कंसिडर किया था पूर्वा? पॉइंट एक ऑब्जेक्ट ही 1, पॉइंट पे। 2, 3, 4, अच्छा, इन हाँ सबका मिला के एक COM निकाल लिया था, हाँ जो भी था, राइट? अब यस सर। मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब मेरे पास क्या है? ओके एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। डिफरेंस समझ में आ ओके रहा है, यस सर। राइट? अब इसको इसमें और प्रीवियस केस में वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। बताता हूँ कैसे। मैंने एक रॉड बनाई है ना? ये मैंने रॉड बना दी, ठीक है? अब मैं ये कहूंगा कि इस रॉड पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला जिसपे मैंने कलर किया है, करेक्ट? अब ये एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो ये एलिमेंट मेरे लिए क्या हो गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। यस सर। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो सबके लिए आ जाएगा मेरा, यस राइट? सर। तो मेथड वही रहेगा, ठीक है? क्या कैसे वही रहेगा? हमने RCM क्या पढ़ा था पूर्वा? M1R1 M1 R1 प्लस plus M2 M2R2 एंड सो plus ऑन बाय M1 प्लस M1 M2 plus एंड सो। M2 so on. क्या मैं इस चीज को इंटीग्रेशन ऑफ RDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM लिख दूं? Yes sir. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? Summation. एडिशन, है ना? और Yeah. RDM मतलब हर एलिमेंट का R, उसका DM। समझ में DM. आ रही है क्या बात? Yes sir. राइट? तो अब हम क्या लिख सकते हैं? RCM का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ RDM बाय DM, दैट इज, अब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ RDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM देखेंगे तो DM का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? M. टोटल मास, राइट? Yes sir. क्योंकि इंटीग्रेट करूंगा DM का तो m की पावर 0 को इंटीग्रेट करूंगा, m की पावर 0 का इंटीग्रेशन आएगा m की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 plus 1. राइट? Yes sir. और ये क्या आएगा हमारा? ये एज इट इज यहाँ छोड़ दिया, करेक्ट? Yes sir. राइट? तो ये फंडा है हमारा, ओके? अब using the same logic, can I write XCM is integration of XDM by DM? Yes sir. YCM is YDM by DM and ZCM is ZDM by DM, right? अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इसमें हर क्वेश्चन में अलग थोड़ा सा सोचना होता है, कैसे ऐसे सोचना होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ बोलो आकर्षित। सर आपने RDM कैसे लिखा? M1 R1 को M2 R2 ऐसे? अरे यार M1 R1 है ना, M1 क्या है? मास 1, यस और सर। R1 क्या है? उसका कोऑर्डिनेट, यस सर। राइट? अब मेरा जो एलिमेंट है वो बहुत छोटा एलिमेंट है, यस सर। तो DM उसका मास हो गया, M1 की जगह DM हो गया उसका मास, छोटे मास R को उसका DM लिख, कोऑर्डिनेट। R उसका कोऑर्डिनेट हो गया, यस सर, राइट? समझा। है ना? उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। शिवम बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? तो RCM जो है R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DMR। भाई आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, पीछे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। तो 1/m बाहर कैसे लिया? अरे DM का इंटीग्रेशन M आएगा ना, M की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? M आता है ना, हाँ समझा? लोअर योर हैंड। हाँ पूर्वा, यदि पूर्वा आपके पीछे से भी काफी डिस्टरबेंस है, कोई और बच्चा रेज हैंड करो। चेयर दे, पट्टी 1 मिनट होल्ड, पट्टी पे नहीं, मम्मी को 1 मिनट बच्चों। हाँ हेमंग माइक ऑन करो बच्चे। हाँ सर। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड।
देखो इधर, थोड़ा लाउडली बोलना हिमंग आप, है ना, हाँ, सब बच्चों को हाँ, सब सर। सुनाई देना चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ गिवन सेमी सर्कुलर रिंग जो कि यूनिफॉर्म है। हाँ, सर। ओके, ओके। इसका मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, और ये सेमी सर्कुलर रिंग है। कौन सी है सेमी सर्कुलर रिंग? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये x एक्सिस है, और ये y y है। एक्सिस है। ओके, हाँ, सर। है ना। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एलिमेंट कैसे कंसीडर करेंगे, सारी चीजें कैसे होंगी वो देखते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्या होगा, मास ऑन रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ और पेरीमीटर। हाँ, सर। जो रिंग है, रिंग में तो मास केवल यहीं पर होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो खाली होता है, यस सर, समझा। राइट, यस सर। है ना। तो मास ऑन रिंग या फिर सेमी सर्कुलर रिंग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर पे। लेंथ पे होता है, पेरीमीटर पे होता है, राइट। हाँ सर। ये हो गया। हेंस जो हमारा एलिमेंट होगा वो कहाँ लेना चाहिए हमें हेमंत, एक पेरीमीटर पे एक छोटा सा पेरीमीटर पे एलिमेंट लेना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। तो देखते जाओ, ये मेरी रिंग है, ठीक है। इस रिंग पे मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर किया है, लेट्स से थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का एक, है ना, एलिमेंट कंसीडर किया। तो उस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा हो जाएगी। आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग ना, मतलब। हाँ, लेंथ ऑफ एलिमेंट इज आर डी थीटा, रेडियस ऑफ रिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर है, हाँ सर। राइट। हाँ सर। तो चाहिए तो इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, है ना। तो यस सर। क्या दिख रहा है हमें कि अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर किया तो उसके लिए मैंने क्या क्या वेरिएबल्स कंसिडर करे, एक थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस कंसिडर करी, उस डी थीटा थिकनेस के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ आर्क आएगा, लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ एलिमेंट आएगा, दैट इज आर डी थीटा, राइट। हाँ सर। हाँ अब सर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये नीचे वाला होगा, यस एक्स सर। इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ सर। और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा हो जाएगा, हाँ सर। राइट। यस सर। जस्ट 1 सेकेंड, एक बच्चे को डाउट है। हाँ हर्ष बोलो। सर आपने वो पिछले पेज पे स्टार करके लिखा था कि हम सिर्फ पेरीमीटर के अलोंग ले सकते क्योंकि मास पेरीमीटर के अलोंग ही है, तो सर हमने वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्यों लिया, उधर तो मास है ही नहीं। हाँ लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स आपने वो कोऑर्डिनेट तो हो पॉइंट सकता है लिया। ना मास का, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता क्या? हाँ तो सर बीच में भी तो हो सकता है ना। कहाँ पे बीच में, यहाँ मास हाँ है, मास कहाँ पे लाया करेगा, मास तो केवल यहाँ लाया करेगा ना। हाँ सर। हाँ तो वही फिर आपने नीचे अरे क्यों सुनो लिया। तो सही, ये हाँ ये रहेगा। यस अब सर। यहाँ पे जो एलिमेंट कंसिडर किया इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा हाँ और इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, यस तो सर। वो ले रहा हूँ मैं, समझा, ओके यस सर। है ना हेमंत, यहाँ हाँ तक सर। क्लियर है। तो यस सर। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कितनी होगी, सेमी सर्कल है तो पाई आर होगी, हाँ सर। एंड इट्स मास एम। इज इक्वल टू एम। हाँ ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया बच्चे, एम बाय पाई आर। m बाय पाई आर आ गया। अब लेंथ ऑफ एलिमेंट कंसिडर्ड, कितना एलिमेंट, कितना लेंथ कंसिडर किया एलिमेंट का, आर डी आर थीटा डी। आया, एंड लेट मास ऑफ एलिमेंट बी डीएम, ठीक यस है। सर। तो डीएम की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ लेंथ आर डी थीटा, आर डी। हाँ करेक्ट। सर। हाँ सर। अब डीएम इज मास ऑफ लेंथ आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो डीएम की वैल्यू कितनी होगी, मास पर यूनिट मास लेंथ अपॉन लेंथ इनटू इनटू आर डी लेंथ थीटा। ऑफ एलिमेंट, हाँ सर। तो m बाय पाई आर इनटू आर डी थीटा, तो m बाय पाई बाय डी थीटा। डी थीटा। यस सर। तो फ्रॉम फिगर
एक्स कोऑर्डिनेट तो आर cos थीटा था, वाई कोऑर्डिनेट आर sin थीटा था sin हमारे theta था। एलिमेंट का। हाँ सर। तो XUM कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सर ये कैसे आया सर? ये अभी तो बताया था, पढ़ाया था। इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम था RCUM XUM। अच्छा वो बुकलेट में ना सर? हाँ हाँ सर, राइट। हाँ सर। M1 यस X1 प्लस सर। M2 X2 प्लस M3 X3 वो हाँ सारी सर, चीजें, हाँ सर, हाँ सर। राइट। यस सर। एक सेकंड याद, है ना। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, x की वैल्यू डाल दी r cos थीटा, dm की Yes, वैल्यू क्या sir. डाली m बाय पाई d थीटा, थीटा। हाँ सर। अपॉन और एम। डिनोमिनेटर में dm का इंटीग्रेशन कितना है, एम। m आ गया। हाँ सर। तो XUM कितना आ गया बच्चों, mr बाय पाई m कॉमन बाहर, ठीक है। न्यूमरेटर में cos थीटा d थीटा, थीटा। हाँ सर। तो m बाय m तो कैंसिल हो गया, r बाय पाई cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना है sin थीटा। और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी, थीटा यहां से लेकर यहां तक जाएगा, यस सर। तो 0 टू पाई होगी क्या, हाँ सर 180 से भी है। है ना। तो हाँ मुझे सर। क्या दिख रहा है 0 टू 180, यस सर। r बाय पाई बाहर sin 180 माइनस sin 0, तो XUM तो 0 हो गया, हाँ सर। राइट। होना सर भी चाहिए लॉजिकल। वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट एक और बार बताओ ना सर। क्या चीज, वो इंटीग्रेशन XUM से। हाँ इधर से सर। x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, हाँ सर। x की वैल्यू कितनी है r cos थीटा, हाँ सर थीटा। dm की वैल्यू कितनी है m बाय पाई d थीटा, हाँ सर बाद में ये राइट। m कैसे आया सर नीचे डिनोमिनेटर में? हाँ सर। नीचे dm का इंटीग्रेशन है, ये बार बार आपको परेशान इंटीग्रेशन कर ऑफ रहा है, डीएम है। हाँ सर। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ m की पावर 0 dm, ओके सर दैट इज समझा। इक्वल टू m की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 हाँ सर। 0 टू m, समझा। हाँ सर, हाँ सर समझा समझा। है ना। हाँ तो ये सर। आ जाएगा। आप ऐसे रैंडमली मैसेज लिखोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चे रैंडमली मैसेज लिख रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, XUM कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। जीरो। जीरो आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, लॉजिकली अगर हम देखना चाहें तो XUM 0 ही आना चाहिए। ये y ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्री है। हाँ सर। तो अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो जैसा मैंने पॉइंट में बताया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, हाँ सर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करना भी चाहिए, y एक्सिस पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा, जीरो। हाँ सर। राइट। स्मार्टली हाँ आप खेल सर। सकते हो। YCUM के लिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, हाँ सर सेम राइट। प्रोसेस है ना इसमें भी सर? तो इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह डालूंगा r sin थीटा, dm की जगह डालूंगा m बाय पाई d थीटा, हाँ सर। राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना है m, हाँ सर। राइट। यस सर। तो न्यूमरेटर में mr कॉमन, डिनोमिनेटर में पाई m आ गया, sin थीटा d थीटा, m से m कैंसिल हो गया, r बाय पाई sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos थीटा, 0 टू 180, हाँ तो सर। माइनस r बाय पाई माइनस साइन बाहर ले लिया, cos 180 माइनस cos 0, तो माइनस r बाय पाई माइनस 2, तो 2r बाय पाई आ गया। हाँ सर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है y एक्सिस पे लाई करना चाहिए 0,2r बाय पाई, राइट, हाँ सर। है ना। ओके 1 सेकंड, हाँ ध्रुव बोलो। सर आपने फाइनल आंसर लिखा था वो पेज पे जाइए ना। हम्म, हाँ सर वो कोऑर्डिनेट आपने मतलब ऐसे नीचे कैसे ले पाए, मतलब मालूम कैसे पड़ा वो नीचे रहेगा सर्कमफ्रेंस के? दिमाग, सर मतलब देखो थोड़ा सा क्या बुद्धि की कमी है आपके पास। 2 है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होता है, हाँ है ना। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, हाँ सर पर अपने को वो रेडियस मल्टीप्लाइड बाय r, तो ये क्वांटिटी r से छोटी हो जाएगी 2r बाय पाई, हाँ समझा सर। समझा। हाँ मैं इसमें दोबारा रिपीट करूंगा, है ना। यश दुबे बोलो। सर वो लेंथ आपने कैसे निकाला, वो वाला पार्ट आप दिखा सकते हैं वापस?
देखो अब हम क्या हाँ कर सर। रहे हैं, पहली बार इंटीग्रेशन। हेलो। एक मिनट, ये फ्रीज हो गया है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, कनेक्ट हो गया है बच्चों। हाँ यश, मैं क्या हाँ एक्सप्लेन यस कर रहा सर। था, सर लेंथ। हमारा जो मास है वो कहाँ पे होगा, लेंथ पे होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ अब सर। ये जो अब इस चैप्टर में जो भी मैं एलिमेंट लेने के तरीके बताऊंगा ना, इनको याद रखना है, ठीक है? हर बच्चे से कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये काम आएंगे। लेंथ पे होगा तो हमारा मास कहाँ पे डिवाइड होगा, लेंथ पे ही होगा, करेक्ट? तो मुझे यस लेंथ सर। पे, है ना, एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। लेंथ पे एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, तो एलिमेंट की भी क्या आएगी, एक लेंथ आएगी। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है। फॉर यूनिफॉर्मिटी हम क्या करते हैं ऐसे केस में, थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस कंसिडर कर लेते हैं एलिमेंट की। तो जो थिकनेस है उससे लेंथ निकलेगी अगर, तो आर डी थीटा आ जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। है ना? आर डी थीटा कैसे आया, लेंथ ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? हाँ और सर समझ एक गया। बार आर डी थीटा आ गया तो उसको फिर आप यूज कर सकते हो। सर वो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे 2 मिनट। है ना? बोलो। सर आर डी थीटा एम बाई पाई डी। अच्छा हाँ समझ गया मैं। ओके सर समझ किसी गया। भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मैं आराम से समझाऊंगा। आई एम नॉट, है ना, गोइंग एनीवेयर। आराम से पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? तो डिटेल में सर पूछो अच्छे से। हाँ बोलो। सर ये वाला मेथड जो है और वो जो आपने एन डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए बताया था वो सेम ही है ना सर? मेथड तो सेम है, उसमें M1 R1 यूज हो सकता है क्योंकि वो डिस्क्रीट है, ये हाँ सर। कंटिन्यूस और है। सर लेकिन तो इस बात कंटिन्यूस में भी बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट डिस्क्रीट, होंगे ना सर? करेक्ट करेक्ट। ओके सर। मैं ना, अभी आई एम नॉट वेल, मैं इसकी एक प्रॉपर टेबल बनाऊंगा जहां पे जितने भी रिजिड ऑब्जेक्ट्स है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, सॉलिड, हॉलो, सबका यूनिफॉर्म का आपको सेंटर ऑफ मास दूंगा। और वो आपको याद रखना है क्योंकि वो फिजिक्स में यूज होगा बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है? तो एट द राइट टाइम यू विल गेट इट, विद इन दिस वीक आई शुड बी फाइन। तो मैं भेज दूंगा आपको, जैसे मैंने प्रीवियस नोट भेजे ना वैसा। आई गेस यहाँ तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बता दो। जय बोलो बच्चे। सर जब वो सेकंड पेज पे डीएम एक्सप्लेन कर रहे थे तब कनेक्शन में प्रॉब्लम आया था, एक बार फिर से। देखो डीएम क्या होगा बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या आएगा, एम। m की पावर 0 डीएम, यस। m की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 m आ जाएगा। यस सर। ये लिखा है, समझा? थैंक यू सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि एलिमेंट कैसा होगा।
तो वो मैंने अभी आपको आइडिया दिया। ताहिर बोलो बच्चे। सर अगर मास अपॉन लेंथ कांस्टेंट ही रहा तो? सॉरी, मास अपॉन लेंथ कांस्टेंट ही रहा तो? करेंगे, वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है सर। यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो, है ना, वो भी करेंगे। ठीक है। एक बच्चे ने मैसेज किया है कि सर मेजर टेस्ट पोस्टपोन होगा। टेस्ट पोस्टपोन नहीं होगा बच्चे, हर साल होता है। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि टेस्ट की डेट क्या है और कोर्स बता देते हैं। कोर्स उसमें प्लस माइनस हो जाता है। जैसे आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया, आई गेस यू विल बी स्टार्टिंग विद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो हो सकता है शायद थोड़ा हीट एंड थर्मो आ जाए, एंड सेंटर ऑफ मास मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, टेस्ट के बारे में मत परेशान हो, आप तो यहाँ फोकस करो। ओके ताहिर, आपका डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। आप भी, है ना, माइक ऑफ कर रहा हूं मैं आपका। हेमंत, सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सोचो क्या होगा, कैसे सोचना है, थॉट क्या होगा, ट्राई करो और फिर मैं डिस्कस करूंगा। मैंने डाल दिया ग्रुप पे। केवल आपका आंसर सही है, बाकी सब गलत है। ओम, आपने जो पार्ट बोला है वो सही है। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, सोचो, आंसर्स चेक कर लेंगे।
ओम आंसर गलत है आपका। आकर्षित सही कह रहे हो आप। लास्ट 1 मिनट फिर डिस्कस करेंगे। मैं माइक ऑन करने के लिए पीछे आया हूँ। हाँ बच्चों, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हर्ष माइक ऑन करो। हर्ष आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चों। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो हर्ष, यहाँ पे सेमी सर्कुलर डिस्क है। यस सर। सेमी सर्कुलर डिस्क में मैंने ये जो ऑरेंज पार्ट कर रखा है, इस ऑरेंज पार्ट में क्या आएगा? मास आएगा। हाँ सर। तो अभी हम है ना, ऑरेंज पार्ट में अगर मास आएगा तो हम अब जो पहले मास है, मतलब पहले जो हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया था, यहाँ एलिमेंट ले सकते थे, राइट। अब यहाँ लेना फायदेमंद नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, राइट। यस सर। बट तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इधर देखते जाना। ध्रुव लो सर योर हैंड। रिलेटेड कुछ करेंगे क्या? ये देखो, एक मैं डिस्क बना रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स का सर। है ना, देखते जाओ और धीरे धीरे आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डिस्क के केस में जब भी आप एलिमेंट लेते हो तो इट हैज टू बी द रिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे ये जो डिस्क बनी है, ये डिस्क कैसे बनी होगी बच्चे? ये मैंने एक रिंग ली। यस सर। इस रिंग को अगर मैं रिंग्स ऐड करते जाऊं रेडियस बढ़ाकर, तो राइट, सर बढ़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर नीचे से भी करेंगे, नीचे मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि क्लैरिटी नहीं आती, बट ठीक है अभी दिख रहा है आपको, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है कि अ डिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अगर डिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स, तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट होगा वो रिंग एलिमेंट होगा, राइट। तो मैंने क्या कंसिडर किया है? स्मॉलर रेडियस का dr थिकनेस की एक रिंग कंसिडर करी है। थिकनेस ऑफ रिंग एलिमेंट इज, सेमी सर्कुलर रिंग एलिमेंट इज dr, है ना, जिसका रेडियस r लिया है, रेडियस ऑफ रिंग एलिमेंट, राइट। यस सर। है ना, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, हमें पता है ये बात। यस सर। एरिया, सरफेस एरिया, करेक्ट। तो मास Yes, पर sir. यूनिट एरिया कितना होगा? m अपॉन पाई आर Pi r. स्क्वायर बाय 2, क्योंकि Yes, sir. सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो 2m बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगा मास पर यूनिट एरिया, Yes, sir. राइट। ड्यू टू सिमेट्री, दिमाग लगा के मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स तो 0 होने वाला है क्योंकि y Yes. एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, करेक्ट। Yes, sir. है ना। अब मैंने रिंग एलिमेंट कंसिडर किया है, एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट कितना होगा? लेंथ इनटू थिकनेस। ये कैसे सर आपने बताया? ये इसकी लेंथ हो गई मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस विल गिव यू द एरिया ऑफ रिंग, हाँ ओके सर। राइट। ओके। तो एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट कितना आ जाएगा? लेंथ Length. इनटू थिकनेस।
यस सर। एलिमेंट है तो डी ए, एरिया उसका, लेंथ कितनी पाई आर, और थिकनेस कितना डी आर। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा डीएम, डीएम कितना होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू डीए, एरिया ऑफ एलिमेंट। तो 2m बाय पाई आर स्क्वायर ये निकाला था हमने, और डीए निकाला पाई आर डी आर, राइट। तो यस सर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, व्हाट आई एम लेफ्ट इज 2m बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर डी आर, दैट बिकम्स माय डीएम, करेक्ट। यस सर। अब जो मैंने निकाला है रिंग का, उसको यूज कर सकते हैं। एक रिंग के लिए YCM अभी निकाल के आए हम, 2r बाय पाई पे होता है। यस सर। तो रिंग एलिमेंट का क्या होगा YCM, YCM रिंग का होगा 2r बाय पाई, निकाल के आए। तो इन आर केस YCM एलिमेंट का कितना होगा 2 स्मॉल r बाय पाई, क्योंकि रेडियस स्मॉल r है, यस करेक्ट। सर। यस सर। तो हमारे एलिमेंट का YCM आ गया हमारा 2r बाय पाई, राइट। तो टोटल YCM कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ YDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। यस सर। तो ये कितना आएगा, y की जगह डालूंगा 2 स्मॉल r बाय पाई, और dm की जगह डालूंगा 2m बाय आर स्क्वायर स्मॉल r dr, और dm का इंटीग्रेशन तो m आने ही वाला है। यस सर। आई क्या बात समझ में। अब न्यूमरेटर में जो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बाहर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर m आ जाएगा। तो 4m और डिनोमिनेटर पाई आर स्क्वायर m, राइट। m से m कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा, r³/3। तो 4 बाय पाई आर स्क्वायर r³/3, और इंटीग्रेट करेंगे 0 to r, यस सर। करेक्ट। तो ये आ गया 4r³/3 पाई आर स्क्वायर, तो 4r/3 पाई आ गया यस सर। YCM। तो आंसर कितना आ गया 0,4r/3 पाई। क्लियर है क्या पॉइंट। यस सर। एलिमेंट कैसे कंसिडर किया, उसका यूज कैसे, तो पहली बार कर रहे हैं तो डिफिकल्ट है, बट ठीक है आदत लग जाएगी, क्योंकि यही एलिमेंट लेने के तरीके हैं। बोलो यश। सर YCM से वापस एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद से समझा नहीं। एक मिनट, एक मिनट देना, है ना। इधर देखो, YCM रिंग कितना था 2r बाय पाई था। हाँ लास्ट क्वेश्चन। यस सर। तो हमारे केस में जो रिंग एलिमेंट है उसका कितना आएगा 2 स्मॉल r बाय 2 पाई। स्मॉल r बाय पाई। तो हमें हमारे एलिमेंट का लोकेशन मिल गया सेंटर ऑफ मास का, और उसका DM हमें पता ही है, हाँ यस सर। राइट। तो इसमें डाल दूंगा, राइट। तो y की जगह डालूंगा 2r बाय पाई, और DM की जगह 2m बाय आर स्क्वायर RDR, जो मैंने यहाँ से निकाला सर था। आपने वो y के जगह पे 2r बाय पाई क्यों डाला, वो तो YCM होगा ना। हाँ तो एलिमेंट का होगा ना बच्चे, y कोऑर्डिनेट किसका लिखते हैं, एलिमेंट का लिखते हैं, अच्छा करेक्ट। ओके सर। तो Yes, हमारी sir, जो ये है रिंग एलिमेंट, इसका YCM कितना होगा, या इसका मास कहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास पे। 2 स्मॉल तो r यहाँ बाय पाई। 2 स्मॉल r बाय पाई पे कंसिडर कर सकता हूँ। आई बात समझ में। हाँ सर हाँ। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया और सॉल्व कर लिया। यस सर समझ गया। थैंक यू। बोलो ध्रुव। हेलो सर। हम्म। सर एरिया वाला पार्ट एक बार बता सकते हैं क्या आप। एरिया मतलब वैसे मतलब समझा नहीं, वो क्यों निकाला गया। क्या चीज नहीं समझा। सर मतलब एरिया क्यों निकाला, उससे फायदा क्या होगा। क्योंकि मास एरिया पे डिवाइडेड है। प्रीवियस केस में मास लेंथ पे डिवाइडेड था, इस केस में मास एरिया पे डिवाइडेड है, तो एरिया का निकालना पड़ेगा ना। तो मतलब हम अगर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वॉल्यूम पे डिवाइड होगा तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। हाँ सर राइट। हाँ जहाँ पे डिवीजन होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे ना। यस सर। करेक्ट। शुभम बोलो। हाँ शुभम बोलो बच्चे। हाँ सर हेलो। हाँ बोलो सर वो वैसे तो हम ये रिंग जो है सर, नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो ये जो रिंग है DR सर वो तो हम किधर भी ले सकते हैं ना, तो आंसर ऐसा वेरी नहीं करेगा। मतलब वो R का डिस्टेंस तो चेंज होगा ना। समझ नहीं आया। रिंग का जो रिंग सेमी सर्कुलर रिंग लोगे वो तो R डिस्टेंस पे लोगे ना, और उसकी थिकनेस DR ले ली और R को वेरी कराया 0 to कैपिटल R।
अच्छा ओके, हाँ ओके, राइट। हाँ अब ये जो लोअर हैंड, अब ये जो दो क्वेश्चंस मैंने कराए बच्चों, ये दो क्वेश्चंस वो हैं जहां पे आपका यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे करेंगे, तो उस पर आपको दिमाग लगाना है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा कर रहा हूं मैं, वो सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो बच्चों। क्या ये नहीं ताहिर। हाँ, आर्यन या मास पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। सही लिखा है आकर्षित आपने।
श्रेया सही है आई गेस। बस श्रेया का ही आंसर सही दिख रहा है मुझे अभी। लिमिट्स डालो हेमंत, हेमंत। उनको बता दो। ठंडा पानी आएगा थोड़ी देर, उनको बता दो मेरा लेक्चर चल रहा है। लास्ट 1 मिनट बच्चों। अच्छा अपने पास था ठीक कर दिया, लगा दिया आपने? अरे वाह, आपने से कितने रुपए दिए? गरम पानी नहीं बस पानी सॉरी। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? अरिंजय माइक ऑन करो। यस सर। ओके, क्या दे रखा है? एक यूनिफॉर्म शेप्ड रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ L दे रखी है। ये रॉड हो गया। हाँ। एरिया आपको S दे रखा है और लेंथ L दे रखा है, राइट? यस सर। है ना? यस सर। अब इसके बाद हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इस पे डिवाइडेड होंगे। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, सब जगह होंगे। करेक्ट? यस सर। फाइन। साइलेंट करो पीछे से मोबाइल आपका। यस सर। हाँ रेंजर। अब क्या फंडा है यहाँ पे? अगर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया x डिस्टेंस पे dx लेंथ का, तो Yes, एरिया sir. तो है ही, आपको हाँ. दे रखा है। Yes. रॉड का जनरली एरिया नहीं होता, बट दे रखा है तो हम मानेंगे, Yes, राइट? तो जो एलिमेंट है उसके पास वॉल्यूम होगी। यस सर। हाँ। लेंथ इनटू एरिया, करेक्ट? लेंथ इनटू एरिया। तो यस सर। मास ऑफ एलिमेंट मैंने मान लिया dm, तो DM. dm कितना होगा? डेंसिटी इनटू एरिया इनटू dx। क्यों? यस सर। क्योंकि ये जो एरिया इनटू dx है ये तो वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम। यस सर। dv, dv. करेक्ट? यस सर। और ये आपकी डेंसिटी हो जाएगी, करेक्ट? और डेंसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो x डिस्टेंस पे डेंसिटी जो भी होगी वो लिखनी पड़ेगी। x डिस्टेंस पे कितनी होगी? रो एक्स स्क्वायर प्लस c, ये दे रखी है हमें। यस सर। एट ए डिस्टेंस x इट इज रो एक्स स्क्वायर रो प्लस एक्स। c। यस सर। हाँ, बोलो ध्रुव, कोई डाउट है क्या? सर एरिया इनटू dx वॉल्यूम कैसे आया?
भाई एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है वॉल्यूम। आप कैसे निकालते हो वॉल्यूम? वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप? एरिया इंटू लेंथ, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द वॉल्यूम। ये पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया और हाइट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो पाई आर स्क्वायर एच हाँ वॉल्यूम सर, हो जाती है सिलेंडर की। यस शुभम बोलो। सर वो एरिया के पहले क्या लिखा है? रो, ओके डेंसिटी। हाँ ओके, तो कंटिन्यूइंग यहीं से ध्रुव लोअर योर हैंड। अरिंजय, पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एरिया इज एस डी एक्स। यस सर। एक्स कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डीएम, यस सर। राइट, तो यस सर। एक्स डीएम की वैल्यू लिख दी डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, क्योंकि टोटल मास एम नहीं दे रखा था इसलिए मैंने एम यूज नहीं किया इस बार। दे रखा है क्या एम? नहीं दे रखा नहीं दे रखा, यस क्वेश्चन सर। में, राइट? हाँ सर। तो यहाँ से अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, हाँ है ना। रो एक्स क्यूब डी एक्स अलग से कर दो प्लस सी एक्स डी एक्स अलग से कर दो, डिनोमिनेटर में रो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा पी एक्स रेज टू पावर 4/4 0 to L सी एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to L पी एक्स क्यूब बाय 3 0 to L सी 0 to L एक्स के अंदर। समझ में आई बात? हाँ सर, थैंक यू सर। बोलो भाई ध्रुव, क्या दिक्कत है? सर आप प्लीज 2 मिनट लास्ट पेज बता सकते हैं, थोड़ा समझ ले तो टाइम। बोलो। नहीं सर, मतलब देखना है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, तो एक्स को एज इट इज लिखा और डीएम की वैल्यू डाल दी। डीएम की वैल्यू ये थी तो बस वो लिखा है, और डिनोमिनेटर में भी डीएम की वैल्यू डाली है। डीएम की जगह मैंने एम क्यों नहीं लिखा है इस बार? क्योंकि क्वेश्चन में एम दे नहीं रखा है यहाँ पे, यस राइट? हाँ सर, समझ गया। शुभम बोलो। सर मुझे सर वो लिमिट्स डालने में सर प्रॉब्लम होता है अभी। अरे भाई लिमिट्स क्या डालने में प्रॉब्लम है? एक्स कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स, हाँ यहाँ तक जाएगा। हाँ तो इस जगह एक्स कितना होगा? 0 होगा। हाँ, और इस जगह एक्स कितना होगा? एल, बस वो एल लेंथ का है। हाँ सर पर ये तो यूनिफॉर्म लेंथ के लिए था ना, पर अगर यूनिफॉर्म लेंथ के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म नहीं है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा। ये हमारे केस में ये यूनिफॉर्म नहीं है। मास तो इस लेंथ तक ही डिवाइड हो सकता है ना, बाहर थोड़ी चला जाएगा। अच्छा, आपका हाँ, मास आपकी बॉडी के बाहर थोड़ी जाएगा। हाँ सर, समझा? हाँ, ओके सर। वाई ठीक है, तो ये एक्सयूएम आ गया, समझ में आई बात? तो पूछा क्या है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड फ्रॉम दी एंड ए, इसीलिए हमने क्या निकाला? एक्सयूएम निकाला है। कोई दिक्कत किसी को? मैं ये जो रफ वाला काम है ना ये भेज दूंगा फॉर योर रेफरेंस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है बच्चों कि नोट्स आपके पास आएंगे, प्रॉपर नोट्स आएंगे जो मैंने आपको कहा, विद सारी चीजें, टेबल एंड एवरीथिंग। ओके, प्रियांश बोलो। सर मैं खाली इतना पूछ रहा था सर, उस रॉड का जो YCOM होगा उसके रेडियस पे लाई करेगा, मतलब सिमेट्री के हिसाब से R पे लाई करेगा ना? एक मिनट, डेंसिटी कहाँ वेरी कर रहा है? सिर्फ एक्स में वेरी कर रहा है। हाँ, वाई में तो कर नहीं रहा। हाँ तो Y में मतलब वाई में मतलब यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा, हाँ, नीचे से ऊपर, राइट? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस और सार निकल जाएगा। क्यों पाई आर स्क्वायर? उन्होंने नहीं दे रखा कि पाई आर स्क्वायर होगा, उन्होंने एरिया एस दे रखा है। नहीं मैं बोल रहा हूँ रेडियस निकालना होगा तो पाई आर नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना। जरूरी है क्या कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो? यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हुआ तो क्या करोगे? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हुआ तो क्या करोगे? राइट? बोलो ध्रुव। ध्रुव कुछ बोलना है? सर हेलो सर। हाँ सर आपने एक्सयूएम क्यों निकाला वो एक बार बता दीजिए। दे रखा है ना क्वेश्चन में, डिस्टेंस निकालना है ए से, सिर्फ ए से ही डिस्टेंस निकालना है, मतलब एंड से डिस्टेंस निकालना है इस जगह से। हाँ हाँ सर, तो सिर्फ वो एक्सयूएम ही आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। आदित्य बोलो। सर वो इंटीग्रेशन का पार्ट दिखा हूँ। बस सर ये आपने नहीं समझा, मतलब आपने कैसे किया स्प्लिटिंग? भाई इधर देखो, पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, पी एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ सर। और ये सी एक्स हो जाएगा। यस। पी एक्स क्यूब डी एक्स सी एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में पी एक्स स्क्वायर डी एक्स और सी डी एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स नहीं था यहाँ पे। तो मतलब आप स्प्लिट किया उसे? ओके बस, और क्या?
हाँ सर समझ गया, थैंक यू। किसी बच्चे को कोई और डाउट? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आप लोगों को मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, ये 7 क्वेश्चन तक कर लेना बच्चों, एक्सरसाइज 1 के, अगर नहीं करें तो, प्लस यहाँ पे इलस्ट्रेशन 13 तक कर लो और इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 करके रखो। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह हैं आई विल डिस्कस, एंड अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं यहाँ तक नोट्स भी लिख के दे दूंगा आपको। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 एंड इलस्ट्रेशन 13 तक करके रखना। ओके, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आप लोगों को जल्दी छोड़ रहा हूँ, आप क्वेश्चंस कर सकते हो इसके आगे। ओके, ये क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हो, इनके आंसर्स भी पीछे दे रखे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है ना, एल्स यू कैन लीव। हाँ, ये होमवर्क है, ये करके रखना है। आर्यन बोलो बच्चे। क्या क्या करने बोला आपने? बताया ना मैंने, इलस्ट्रेशन 13 तक करके रखना और इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करके रखना, वहां तक 1 and 2। ओके, 1 तो मैंने करा ही दिया था आपकी क्लास में, 5 क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। हर्ष बोलो। जो भी कराए थे, है ना। हर्ष बोलो। सर इसके बाद में आप सर इस वीक का जो डिस्कशन का जो प्लान रहेगा वो सेंड अरे यार हाँ सॉरी, आप लोग लीव मत करो, मैं बता देता हूँ। मैं आप लोगों को बोलना भूल गया, डिस्कशन का प्लान ये है कि यार इस वीक में मैं पहले बुकलेट डिस्कशन कर रहा हूँ कल। ठीक है, पहले इस वीक बुकलेट खत्म कर लेते हैं, असाइनमेंट नेक्स्ट वीक कर लेंगे। तो टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग 10 क्वेश्चंस ऑफ एचसीवी फॉलोड बाय, है ना, बुकलेट की एक्सरसाइज 1 2 3। ठीक है, तो ऑर्डर में देखेंगे अपन, मेरे को नहीं लगता इतनी ज्यादा हो पाएंगी, 1 2 3 से ज्यादा नहीं हो पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो पाएगा। ठीक है, तो उतना करके रखना, और जो भी बचा हुआ डिस्कशन है फिर मैं बताऊंगा और किस दिन करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। दित्ती बोलो। हाँ सर, मुझे वो इन चैप्टर 1 में एक डाउट था। बोलो। तो अभी पूछ लूं? हाँ ओके। बिल्कुल पूछो। 7th क्वेश्चन का वो डी ऑप्शन सर। The center of mass of a system of particle is at the origin. Okay, system of particles का origin पर है। Fine, अब है ना, yes, sir. अगर origin पर है तो मतलब फिर आगे क्या पूछा गया? It follows that the mass of the particles to the right of the origin is same as to the left. जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, 2 ही पार्टिकल ले लेता हूँ। हाँ सर, वो क्यों? है ना, यहाँ पे मैंने 5 kg रख दिया एट ए डिस्टेंस 1, राइट, और यहाँ मैं रख देता हूँ 2 kg एट ए डिस्टेंस 2.5। यस सर। समझा? तो इक्वल मास तो नहीं है ना, टोटल मास ऑफ द पार्टिकल टू द राइट ऑफ द ओरिजिन सेम, तो जरूरी तो नहीं है। सॉर्टेड? ओके सर, यस सर, थैंक यू। वेलकम। शुभम बोलो। हेलो सर। सर ये सबके डाउट हो जाने के बाद आप मुझे एक इंटीग्रेशन के साथ लाइक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑफ सम जिसमें लिमिट्स डालना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसका एक एग्जांपल दिखा सकते हो? यार अभी आप एक बार ये पढ़ो इलस्ट्रेशंस वगैरह, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे डिस्कस करना, है ना। थोड़ा सा खुद से फाइट मारो, एक बार रीड करो, हाँ, है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन। सर और HCV का 1 to 10 कौन सा है इसमें से करना? 1 to 10 नहीं करना। HCV के 10 क्वेश्चन आखिरी के बचे, 10 या 12 क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी के। अच्छा, वो करेंगे। डिस्कशन की बात कर रहा था ना, ठीक है। हाँ सर। सर अरे हाँ बोलो। से कोई होमवर्क नहीं दिया है ना अभी तक? यार दिया तो है, ये इलस्ट्रेशन 13 तक पढ़ना है बस, और इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 करना है। ओके सर, ओके। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अरिंजय बोलो। नहीं सर, वही पूछना था, आपका HCV का डिस्कशन कहाँ तक हो गया? हाँ 50 तक हो गया आई गेस। अच्छा ओके सर। साइली बोलो बच्चे। सर आपने वो सेमी सर्कुलर डिस्क का COM निकाला था, वहाँ पे आप जा सकते हैं? बिल्कुल, सेमी सर्कुलर डिस्क, हाँ बोलो। सर इसमें हम जो एलिमेंट है वो एक सेक्टर नहीं ले सकते? सेक्टर ले लेते हैं, चलो
है ना, हमने ये एक सेक्टर ले लिया ऐसा, ठीक है। हाँ बट इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई ये बताओ। जब मैं सेक्टर लूंगा, जो आपने आर डी थीटा वाला ही फंडा लगाया, ठीक है, उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेक्टर में पूरा वेरी कर पाओगा। अगर मैं ये ले लूंगा तो इस सेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो हाँ यूनिफॉर्मिटी तो आई नहीं, हाँ यस करेक्ट। रिंग में भी नहीं आ रही वो तो, बट रिंग के लिए मैंने डॉज कर दिया। कैसे डॉज किया कि मुझे पता है रिंग का 2r/π पे होता है, और मुझे ये पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट। इसलिए डिस्क को रिंग एलिमेंट कंसीडर करके समझा है। यस सर। ओके, बोलो निशिम। तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जो एलिमेंट किसको ले, मतलब कैसे ले। तो मैंने बोला ना आपको कि एलिमेंट जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मुझे मतलब ये पार्ट आज जो पढ़ा है ना सर आपने, थोड़ा डिफिकल्ट लगा सर मुझे। हाँ, ये डिफिकल्ट लगेगा, पहली बार पढ़ते हैं तो ये डिफिकल्ट लगता है, ऐसा नहीं है कि ये इजीली हो जाती है चीजें, ठीक है। ऐसा कोई वो पॉइंट नहीं है। मैंने जो समझाया इसको रीड करो, इसीलिए मैंने कहा इलस्ट्रेशंस वगैरह रीड करो, और सारी चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके सर। रीड करना जरूर है ना। आदित्य बोलो। हाँ सर, मतलब ये ऐसा एलिमेंट पिकअप करना हमेशा इंट्यूटिव होगा? नहीं, मैं याद करवा दूंगा ना धीरे धीरे, क्योंकि 4-5 चैप्टर में यूज होने वाले और सेम एलिमेंट आते हैं, तो पहले चैप्टर में दिक्कत आएगी, मैं याद करवा दूंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में इंट्यूटिव हो जाएंगी। ओके, राइट, यस सर, है ना। थैंक यू। आई कैन नॉट